Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today we will discuss about the typical properties of the gases, that is diffusion, effusion as well as pressure. Diffusion, effusion and pressure. So students, we need to know that what is diffusion. So diffusion can be defined as the spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. डिफ्यूजन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स है बाय रैंडम मोशन एंड कुलियन बाय रैंडम मोशन एंड कुलियन लाइक हमारे पास ये जो है आप कंसीडर कर लें कि ये आपके पास हाइड्रोजन गैस है. इसको अगर हम मार्क कर दें रेड कलर से कि ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और अभी ये दोनों डिफ्यूज़ नहीं हुई, ठीक है, अभी इनमें डिफ्यूजन नहीं हुई. लेकिन अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें जो गैसेस हैं उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है. क्या हुआ है कि दोनों गैसेस जो हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं और मिक्स होके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया है. तो ये मिक्स किस तरह से हुई है स्टूडेंट्स, ये रैंडम मोशन और कुलियन से एक दूसरे में मिक्स हुई हैं. कैसे मिक्स हुई हैं? रैंडम मोशन और कुलियन से, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो रैंडम मोशन एंड सेकंड जो है वो कुलियन. सो रैंडम मोशन और कुलियन से ये गैसेस क्या हुई हैं, ये एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं और इन्होंने क्या बना दिया है, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं. और अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो स्टूडेंट्स वो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है. गैस के मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. और इसी तरह से आपके पास जो लाइटर गैसेस होती हैं वो फास्टर डिफ्यूज़ कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द हैवियर वंस. फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन गैस की अगर आप बात कर लें तो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास लाइटर गैस है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो आपके पास हैवियर गैस है. तो जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स फास्टर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस. कितने टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है? 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस. अब हम एक वीडियो क्लिप से डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ये वीडियो क्लिप देखें. ओके स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें ये आपके पास 2 गैसेस हैं और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही हैं बाय रैंडम मोशन एंड कुलियन. रैंडम मोशन का मतलब होता है कि डिसऑर्डर्ड मूवमेंट, बटरफ्लाई की तरह मूव कर रही हैं, ठीक है, जिस तरह से बटरफ्लाई मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में. और ये देखें इनका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, यानी येलो और स्काई कलर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इफ्यूजन की बात करेंगे. तो इफ्यूजन हमारे पास क्या चीज़ होती है, इस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद अ लेज़र प्रेशर. अब आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक स्मॉल होल है और उस होल से गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं. इसे हम कहते हैं ये इफ्यूजन है, ठीक है. सेंटर में एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल में एक होल है और उस होल से जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है प्रेशर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो गैसेस की डिस्कस करनी है वो हमारे पास प्रेशर है. और प्रेशर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. प्रेशर को हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपके पास सरफेस एरिया है, ये आपके पास सरफेस एरिया है और इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है. तो इसे बेसिकली इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेशर है.
तो प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर. प्रेशर का फार्मूला आपके पास होता है P इज इक्वल्स टू F बाय A, और इसका यूनिट आपके पास या तो पास्कल है या फिर इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. अब ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किस तरह से आता है इसको हम समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू F बाय A. तो जो फोर्स है उसका यूनिट आपके पास होता है न्यूटन. ठीक है, और जो एरिया है उसका यूनिट आपके पास होता है मीटर स्क्वायर. और जब ये ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई सिचुएशन में, कंडीशन में आ जाता है, तो ये आपके पास हो जाता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. सो प्रेशर का यूनिट या तो पास्कल है या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास है बैरोमीटर एंड मैनोमीटर. सो बैरोमीटर की अगर हम बात करें या फिर मैनोमीटर की, तो ये प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, अब जो बैरोमीटर है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और सेकंड हमारे पास है मैनोमीटर, और मैनोमीटर को लेबोरेटरी में प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. Now students, mark the questions related to the typical properties of the gases. So the first question will be differentiate between diffusion and effusion. So students, the answer of this question will start from here and ends at this point. ये जो पिंक कलर से मार्क किया हुआ है ये डिफरेंस है बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. The second question is given as define pressure and also write its unit. So the answer of this question will start from here and ends at this point. The third question is given as differentiate between barometer and manometer. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा वो ये है कि डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फ़र्क करें. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. पिंक कलर से जो मार्क किया हुआ है ये डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि डिफाइन प्रेशर, यानी प्रेशर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट भी लिखें. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. ये प्रेशर का फार्मूला है और ये आपके पास यूनिट है. और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर में फ़र्क करें. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे.